हेलो एस्पिरेंट्स, हम देखेंगे तारे के जन्म की कहानी। एक तारा कैसे जन्म लेता है और धीरे धीरे उसकी आखिरी अवस्था कैसी होती है। तो तारे में नाभिकीय संलयन मुख्य भूमिका होती है अर्थात न्यूक्लियर फिजन। फिर आता है लाल दानव चरण यानी रेड जाइंट। फिर वो बदलता है सुपरनोवा यानी विस्फोट में। उसके बाद आता है श्वेत वामन के मैकेनिज्म यानी व्हाइट डॉर्फ। देन वो कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन तारे में। तो ये कहानी है तारे के विकास की। जैसे कि सूरज एक तारा है। जो तारे होते हैं इनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। तारे में यानी कि जैसे कि सन ही हुआ, यहाँ पर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है जो परमाणु हैं वो जुड़े, और नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है परमाणुओं का टूटना। तो नाभिकीय संलयन जो कि तारे में प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब अंदर पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होता है, लेकिन आउटर लेयर में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्शन की प्रक्रिया चल रही होती है। इस मैकेनिज्म में इस तरह से जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो रेडिश दिखाई देने लगता है। और लाल रंग के कारण इसे हम लाल दानव चरण यानी कि रेड जाइंट कहते हैं। रेड जाइंट के मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म आती है जब ये हीलियम कार्बन में बदल जाता है। पहले हाइड्रोजन हीलियम में बदला, अब हीलियम कार्बन में बदल रहा है। और धीरे धीरे यही कार्बन भारी पदार्थ से जैसे आयरन में बदल रहा है, और जैसे ही लोहे में परिवर्तित हो रहा है वैसे ही विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। एक यहाँ पे 1.4 ms की चंद्रशेखर सीमा आती है। ये एक भारतीय के नाम पर पड़ा जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था चंद्रसीमा रेखा की खोज के लिए। तो 1.4 ms से अगर कम है तारे का द्रव्यमान तो वो व्हाइट डॉर्फ यानी श्वेत वामन तारा कहलाता है। लेकिन अगर इसका 1.4 ms से ज्यादा है मास तो वो कहलाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा और फाइनली बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारे में। ओके, अब न्यूट्रॉन तारे की मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो भाग जाएंगे उसे छोड़ के, बचे हुए जो न्यूट्रॉन रहेंगे वो वहां पर रहेंगे, इसीलिए इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। फिर न्यूट्रॉन तारा बिल्कुल इन्फिनाइट टर्म में सिकुड़ता हुआ रहेगा, और सिकुड़ते सिकुड़ते ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ? ब्लैक होल में। और ब्लैक होल को आप जानते हैं कि यहाँ से होकर के कुछ भी गुजरता है तो ये अवशोषित कर लेता है, प्रकाश का पलायन भी यहाँ से नहीं हो सकता, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो रहा है ब्लैक होल में। ये थी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी, जिसको इन शॉर्ट हम एनालिसिस करें तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी चूल्हे में ठंडी में अगर आपने आग को जलते हुए देखा होगा तो पहले वो दहकती हुई लाल होती है, उसके बाद वो अंगारे जब ठंडे होते हैं तो उसके ऊपर सफेद सफेद परत बन जाती है, जब हम उसे हटाते हैं तो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं और तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया समझ सकते हैं। थैंक यू।